हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, है ना। ब्रह्मांड, जितने भी ये ब्रह्मांड के ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, वो मैं सब लेके आई हूँ। जितना मतलब टॉपिक के अंदर के जितने छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं वैसे क्वेश्चंस लेके आई हूँ पूरा ब्रह्मांड का। क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, तो बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। और अब आरआरबी एनटीपीसी ने अपना 12th लेवल वाला भी डेट इशू कर दिया है ना। तो उसके लिए भी अब जैसे ग्रेजुएट ख़त्म हुआ वैसे उसने 12th लेवल का स्टार्ट कर दिया है। तो उसके लिए भी हमको इम्पोर्टेंट है कि हम पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। पृथ्वी को घेरने वाला कौन सा आकाश है? तो पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है वो है ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। देखो, पृथ्वी को घेरेगा ब्रह्मांड, ये उसका आकाश है। तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान, मतलब कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन, है ना। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना। तो ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग। क्या कहलाता है? बिग बैंग, है ना। तो ब्रह्मांड में जो लगातार प्रसार की घटना है वो कहलाती है बिग बैंग। ये एक थ्योरी है बिग बैंग, क्योंकि जितना भी प्रसार ब्रह्मांड में होता है तो इसके थ्रू एक थ्योरी की जाती है, वही है हमारी बिग बैंग। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ओलेगी। क्या है? ओलेगी, है ना, स्पाइनल ओलेगी, है ना। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, है ना, ब्रह्मांड का तारा, तो याद रखिएगा स्पाइनल ओलेगी। ठीक है। बिग बैंग जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब अब किसने करा? अब देखो, वो ब्रह्मांड में प्रसार के लिए तो हो गया कि हाँ ब्रह्मांड में प्रसार कर रहा है, लेकिन उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो उस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में। किसने? बेल्जियम के, देश है बेल्जियम, उसके जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में किया था। याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी जो थी उसका प्रतिपादन, वो सिद्धांत लॉन्च किया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है, उसका नाम है अभिनव तारा या सुपरनोवा। उसी का नाम है सुपरनोवा या अभिनव तारा है, जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो ब्रह्मांड की आयु है 13 बिलियन वर्ष। मिलियन में नहीं बोल रही मैं, बिलियन में बोल रही हूँ। तो 13 बिलियन वर्ष जो है वो ब्रह्मांड की आयु है ना। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? ब्रह्मांड का व्यास क्या है? तो ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ये इतना ब्रह्मांड का व्यास है, 10⁸ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रकाश वर्ष। क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। क्या है? पारसेक। ये हमारी खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है ना। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी ही प्रकाश वर्ष का मात्रक है। दूरी को लगाइएगा, प्रकाश वर्ष का मात्रक। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 15 मीटर आएगा और 12 किलोमीटर आएगा। ये किलोमीटर में और मीटर में, इस बेस पे याद रखिएगा।
सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है ना। सूर्य जो है हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, केंद्र बिंदु माना जाता है सूर्य को पूरे ब्रह्मांड का। तो किसने कहा ये? कहा तो किसने कहा? जब ये वाक्य क्या हुआ है ना, हुआ कि सूर्य हमारे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, तो बात सही है, सही है। और जब ये हुआ तो किस वैज्ञानिक ने कहा? तो वो थे कॉपरनिकस। कॉपरनिक्स जो थे पोलैंड के वैज्ञानिक। कहाँ के थे? पोलैंड के वैज्ञानिक थे कॉपरनिक्स। याद रखिएगा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कॉपरनिक्स ने कहा था, पोलैंड के वैज्ञानिक थे। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था, ब्लैक होल जिस है ना, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। हमारे भारतीय वैज्ञानिक है एस चंद्रशेखर, उन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना, ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक हमारा पूरा ब्रह्मांड के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो इतने करिए, क्योंकि ये याद रखने में ये याद रखने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो है थ्योरी टाइप्स क्वेश्चंस तो वो तो बन ही जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखने में आपको टाइम लगेगा। यहाँ तक बस इतना ही, कल जस्ट इसके नीचे से ही लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।